जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। भारतीय जनता पार्टी इस साल यानी 2023 की शुरुआत से ही लोकसभा के मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। तो उसके खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम अभी कायदे से परवान भी नहीं चढ़ पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर में घूम रहे हैं, सभाएं और रोड शो भी कर रहे हैं। लोकसभा के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। उधर विपक्षी खेमे का नेता ही अभी तय नहीं है। शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह बयान देकर कयासों को, अटकलों को जन्म दे दिया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहना चाहिए जिसकी पत्नी नहीं है। सर 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी तकरीबन? महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा। 300 सीट आ जाएगा सर। सर पीएम के चेहरा कौन सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? शादी करने की बात अलग है, पीएम बने। पीएम जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री कोटे में तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए। और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। पर सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। लालू के इस बयान के बाद ये अटकलें लगने लगी कि उनका इशारा कहीं राहुल गांधी और नीतीश कुमार की तरफ तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की अभी शादी ही नहीं हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी का निधन हो चुका है। तो ऐसे में लालू के हिसाब से नीतीश कुमार और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। और अगर राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी करनी है तो उन्हें शादी करनी होगी। लालू पटना में पिछले दिनों विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी को शादी करने की सलाह भी दे चुके हैं। तो विपक्षी एकता का ये हाल है। लेकिन असम की राजधानी गुवाहाटी में 6 जुलाई को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 12 राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने बैठक की और इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया गया। आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर के इन 12 राज्यों में लोकसभा की कुल 142 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से 68 यानी 68 सीटें हासिल की थी। बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष भावेश कालिता ने बताया कि दिन भर चली बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक सीट पर काफी गंभीरता से चर्चा हुई। इनमें पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। झारखंड की बात करें तो इसमें झारखंड से बीजेपी के 3 नेता शामिल थे इस बैठक में। इसमें नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और आशा लकड़ा थी जो रांची की मेयर थी। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के नाते इस बैठक में शामिल हुए, जबकि बाकी दोनों नेता यानी रघुवर दास और आशा लकड़ा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में शामिल हैं। रघुवर दास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वहीं आशा लकड़ा राष्ट्रीय मंत्री हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी भी हैं। इन तीनों ही नेताओं पर लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति को अमली जामा पहनाने का जिम्मा सौंपा गया है। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास दोनों अनुभवी और तपे तपाए नेता हैं। वहीं आशा लकड़ा को जिस तरह से
केंद्रीय समिति में मंत्री बनाकर संगठन का अनुभव दिया जा रहा है और देश भर में उनको अलग अलग दायित्व दिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि पार्टी उन्हें आने वाले दिनों में किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें किसी सीट से यानी झारखंड की किसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इसकी प्रबल संभावना भी है। अगर आशा लकड़ा को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया तो वे लोहरदगा से उम्मीदवार हो सकती हैं। लोहरदगा से अभी बीजेपी के ही सुदर्शन भगत सांसद हैं, पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार चर्चा है कि उनकी जगह किसी नए उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा अपने तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव लड़ाएगी, यानी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इन तीन मुख्यमंत्रियों में अर्जुन मुंडा अभी सांसद हैं। मुंडा 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट से चुनाव जीते थे, दूसरी बार सांसद बने हैं। इसके पहले वे 2009 में जमशेदपुर से सांसद चुने गए थे, लेकिन सितंबर 2010 में झारखंड का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जमशेदपुर लोकसभा सीट छोड़ दी थी। फिलहाल अर्जुन मुंडा मोदी मंत्रिमंडल में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और नए नए बने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को 5 बार सांसद रहने का अनुभव है। वे 2 बार 1998 और 99 में दुमका से और 3 बार 2004, 2006 और 2009 में कोडरमा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। वे 3 बार बीजेपी के टिकट पर जीते, 1 बार निर्दलीय जीते और 1 बार झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर सांसद रहे हैं। उन्हें केंद्र में मंत्री रहने का भी अनुभव है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जब उन्हें बनाया गया था, घोषणा हुई थी, उस वक्त वे केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और झारखंड के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को संसद का अनुभव नहीं है। उन्होंने न तो लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा है, न राज्यसभा का, लेकिन इस बार संभावना है कि उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। यह भी अटकलें हैं कि रघुवर दास चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। चतरा से अभी सुनील सिंह सांसद है बीजेपी के और उन्हें धनबाद से लड़ाए जाने की चर्चा है। अगर उन्हें धनबाद से टिकट नहीं दिया गया तो उन्हें संगठन में जगह दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से ही लड़ेंगे, इसकी ज्यादा संभावना है। हालांकि पिछले चुनाव में उनकी महीन जीत को देखते हुए यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जमशेदपुर से भी उतारा जा सकता है। ऐसे में भाजपा को किसी कुर्मी नेता को किसी दूसरे लोकसभा सीट से टिकट देना होगा और वह सीट गिरिडीह या हजारीबाग हो सकती है, क्योंकि ऐसी संभावना बन रही है कि इस बार गिरिडीह सीट भाजपा अपने पास रखेगी। हालांकि अगर बाबूलाल मरांडी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया तो उन्हें गिरिडीह भेजा जा सकता है, क्योंकि जिस कोडरमा की सीट से वे 3 बार सांसद रहे हैं वहां से फिलहाल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सांसद हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी के सामने या तो गिरिडीह से लड़ने का विकल्प हो सकता है या फिर दुमका से, जहां से वे 2 बार सांसद रहे हैं और दोनों बार उन्होंने पहली बार में गुरुजी यानी शिबू सोरेन को हराया था, दूसरी बार उनकी पत्नी रूपी सोरेन को हराया था। तो अगर बाबूलाल मरांडी दुमका से चुनाव लड़ते हैं तो वहां के सांसद सुनील सोरेन को राजमहल जाना पड़ेगा, जिस पर फिलहाल जेएमएम का कब्जा है। सिंहभूम सीट पर इस बार जेएमएम ने दावा ठोक दिया है। पार्टी की लोकल इकाई का कहना है कि पश्चिम सिंहभूम जिले में उसके 5 विधायक हैं, इसलिए लोकसभा का टिकट जेएमएम के हिस्से जाना चाहिए। सिंहभूम सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर सांसद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में उनके बीजेपी के टिकट पर लड़ने की चर्चा हो रही है। अमित शाह ने लोकसभा के मिशन 2024 का आगाज भी चाईबासा रैली से किया था। तो इस तरह जहां भाजपा कमर कस चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर, एक सीटों पर मंथन हो रहा है, वहीं विपक्षी दलों के बीच सीटों को लेकर अभी चर्चाओं का सिलसिला शुरू होने में काफी वक्त है। अगस्त सितंबर तक तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि झारखंड में आने वाला लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।